खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम देखिए दिल्ली एनसीआर में अभी भी खतरनाक स्तर पर है एक्यूआई का लेवल। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 के नियम जो है वो लागू कर दिए गए हैं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सख्ती बरती जा रही है। 1 नवंबर से बाहर के भारी मालवाहक वाहनों की एंट्री बैन। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की कोशिश हुई फेल। आज फिर से क्लाउड सीडिंग का प्रयास किया जा सकता है। हरियाणा के कई शहरों में एक्यूआई जो है वो खतरनाक लेवल पर पहुंचा हुआ है। तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली जो है वो लगातार जहरीली हवा से जो है वो ढकी हुई है और यही वजह है कि ग्रेड 2 के जो नियम हैं वो लागू कर दिए गए हैं। तो हरियाणा के कई शहरों में एक्यूआई जो है वो खतरनाक लेवल पर है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के भी कई इलाकों में यही हालात नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में अभी भी खतरनाक स्तर पर है एक्यूआई। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 के नियम जो है वो लागू कर दिए गए हैं और साथ ही कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो इन पर रोक लगा दी गई है। कहां पर कितना एक्यूआई है दिल्ली की अगर बात की जाए 275 यानी कि खराब श्रेणी में। गुरुग्राम 206। एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है उसका हम जिक्र कर रहे हैं। और रोहतक में 346 बहुत खराब श्रेणी में है और साथ ही सोनीपत में 343 बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। करनाल की बात की जाए तो 282 है एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में। चरखी दादरी में 227 खराब श्रेणी में एक्यूआई और कैथल में 211 खराब श्रेणी में। फतेहाबाद में 206 खराब श्रेणी में और फरीदाबाद में 167 यानी कि मध्यम श्रेणी में। दिल्ली की अगर बात की जाए 275 जो कि खराब श्रेणी में आता है। तो प्रदूषण का सितम है, लोगों का जो दम है वो लगातार घुटता हुआ नजर आ रहा है। कहां पर कितना एक्यूआई है इसका हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रेवाड़ी से हमारे संवाददाता संजय कौशिक जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ सावधानियां लोग बरत रहे हैं? और रेवाड़ी की अगर बात की जाए, रेवाड़ी में कितना एक्यूआई? अगर बात करें एक्यूआई की तो वो बहुत ज्यादा बद से बदतर है, क्योंकि जब 20 तारीख को दिवाली होती है वो उसके बाद जो 21 तारीख का जो यहाँ का एक्यूआई था वो 412 पे चला जाता है और उसके बाद लगातार 9 दिन तक ये 300 बना हुआ है। और आज की अगर मैं बात करूं तो आज भी लगभग 311 एक्यूआई है। और इसके चलते जो प्रशासन है उन्होंने लगातार जो है पानी की जो पेड़ों पे पानी की बौछार की जा रही है और रोड पे कहीं ना कहीं जो धूल के कण है उनको नीचे करने के लिए पानी की लगातार बौछारें की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये इंतजाम है ये कम नजर आ रहे हैं। जिस तरह से एक्यूआई यहाँ लगातार 9 दिन से बना हुआ है 300 के पार, उसको देखते हुए जो सांस के और दमे के मरीज है, जो हार्ट पेशेंट है, उनके लिए खास एक एडवाइजरी जारी की गई डॉक्टरों की तरफ से कि जो है वो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि इस एक्यूआई में उनको सांस लेने में दिक्कत होती है और उनको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा मैं आपको साधना बताना चाहूंगा कि ये जो एक्यूआई है ये रेवाड़ी में और धारवेड़ा में ही इस बार इतना देखा गया है। पिछली साल के बात करूं तो पिछली साल जो एक्यूआई था वो रेवाड़ी में इतना नहीं था, धारवेड़ा में जरूर था, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज एरिया है तो वहां तो जरूर एक्यूआई था, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बढ़ा हुआ था। लेकिन रेवाड़ी में बात करें तो 200 और 250 तक था। लेकिन इस बार लगातार 9 दिन से रेवाड़ी में जो एक्यूआई है वो 300 के पार बना हुआ है। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं इसको लेके सुस्त जरूर नजर आ रहा है। जिस तरह से धुंध छाई हुई है, स्मोक छाने लगी है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन जो तैयारियां प्रशासन को करनी चाहिए थी वो तैयारियां पूरी तरह से नहीं है। और मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो डीसी साहब है उन्होंने रोक लगाई है और धूल मिट्टी अगर कहीं ना उड़े इसके लिए कूड़ा डालने पर भी रोक लगाई हुई है और स्लैब 2 यहाँ पर लागू है। जी साधना। बिल्कुल संजय, हम देख रहे हैं लगातार कि भले ही
तमाम जो लोग हैं सावधानियां बरत रहे हैं, लेकिन बढ़ता प्रदूषण लोगों की सेहत के लिए भी लगातार हानिकारक साबित हो रहा है। लोगों को क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं बढ़ते प्रदूषण के कारण? जी, जो मैं कहूँ कि आम लोग हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हवा दूषित हो चुकी है। और खासकर साथ में मैं बताऊं तो सुबह लोग गुड मॉर्निंग घूमने के लिए जाते हैं, मॉर्निंग में पार्क में जाते हैं, रोड पे निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैं देख रहा हूँ कि मास्क लगाकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो और जो पेशेंट है जिनको दमे की प्रॉब्लम है या जो हार्ट के पेशेंट है, उनका तो कहीं ना कहीं घर से निकलना एक तरह से खतरनाक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वो अगर घर से निकलते हैं तो हवा में जो दूषित कण है उनसे उनको कुछ भी हो सकता है और वो अधिक बीमार पड़ सकते हैं। तो डॉक्टरों ने उनको घर से निकलने के लिए बंद किया है कि आप घर से बाहर तभी जाएं जब आपको कोई इमरजेंसी हो, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। लेकिन यही स्थिति अगर लगातार बनी रहती है तो आने वाले दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी साधना। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। तो बढ़ते प्रदूषण को लेकर अब दिल्ली में तो सख्ती बरती गई है, इसी के साथ ही हरियाणा में भी जो है वो इसका जो असर है वो दिखने को मिल रहा है। ग्रेड 2 के चलते क्या कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, इसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग फीस में बढ़ोतरी और सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। साथ ही आरडब्ल्यू को अपनी सिक्योरिटी गार्ड को हीटर देने होंगे ताकि कचरा या लकड़ी ना जलाएं। आपके शहर की हवा कितनी जहरीली है, कितना AQI है, इसका भी जिक्र कर लेते हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए, चरखी दादरी में 227, कैथल में 211, फतेहाबाद में 206, फरीदाबाद में 167।